देखो टोनी, तुमने अब तक 4 बेटियों को जन्म दे चुकी हो। मुझे सिर्फ एक बेटे की इच्छा थी। इस बार बेटा ना हुआ तो तुम 5 बेटियों की माँ बन जाओगी और मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। हे भगवान, इस बार तो मुझे एक बेटा दे दो, नहीं तो मेरे पति मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। टोनी अंडे पे बैठी हुई थी, तभी अंडे टूटने की आवाज सुनकर टुन्नू आता है। टोनी बताओ, बेटा हुआ है या बेटी? अरे तुम जवाब क्यों नहीं देती हो? तुम रो रही हो, इसका मतलब है तुम्हें फिर से बेटी हुई है। अजी, मैं आपको क्या बताऊं, ये आंसू दुख के नहीं खुशी के आंसू हैं। भगवान ने इस बार हमें बेटा दिया है। अरे वाह, आओ बेटा मेरे पास आओ। अब से तुम मेरे साथ रहोगी। टोनी, मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हें घर में इसलिए रखा हुआ था क्योंकि मुझे एक बेटा चाहिए था। अब तुम इन 4 बेटियों को लेकर इस घर से निकल जाओ। सुनिए जी, मैं इन 4 बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? इनका पालन पोषण कैसे करूंगी और इनको कहाँ रखूंगी? मुझे कुछ नहीं सुनना, बस अब तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। ठीक है जी, जहाँ भगवान लेके जाएगा मैं अपनी बेटियों को वहीं लेके जाऊंगी। कोई ना कोई सहारा तो मिल ही जाएगा। आप हमारे बेटे का ख्याल रखना और इसे अच्छे से पढ़ाना। इतना कहकर टोनी अपनी 4 बेटियों को लेकर घर से निकल जाती है। वो दिन भर जंगल में भटकती रहती है कि उसे रहने के लिए कोई आशियाना मिल जाए, लेकिन उसे कोई जगह नहीं मिलती है। आखिर में वह एक घर का दरवाजा खटखटाती है, तभी एक चिड़िया बाहर निकलकर आती है। बहन, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। मेरे पति ने मुझे मेरी बेटियों के साथ घर से निकाल दिया है और मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे घर में रह सकती हूँ? कुछ दिन के अंदर मैं दूसरा घर ढूंढ लूंगी और फिर यहाँ से चली जाऊंगी। बहन, मेरी मदद करो। अगर किसी के पास घर नहीं है तो उसे अपने घर में रखना मेरा ठेका नहीं है। और वैसे भी तुम्हारी इतनी सारी बेटियां हैं, मुझे इनसे अपना घर गंदा नहीं करवाना। लेकिन तुम्हारे पास एक रास्ता है। बताओ ना बहन, मेरे पास क्या रास्ता है? मैं अपनी बेटियों को कहाँ लेकर जाऊँ? तुम अपनी बेटियों को अमेज़न के जंगल में ले जाओ। वहाँ पर कोई पक्षी नहीं रहता है और तुम्हें घर बनाने के लिए बहुत जगह मिलेगी और तुम्हें वहाँ खाना भी मिलेगा। लेकिन वहाँ कोई पक्षी क्यों नहीं रहता और वहाँ कोई खतरा तो नहीं है? अरे वहाँ कोई पक्षी इसीलिए तो नहीं रहता क्योंकि वहाँ रहने में बहुत खतरा है। इतना कहके चिड़िया अपने घर के अंदर चली जाती है और टोनी अपनी 4 बेटियों को लेकर अमेज़न की जंगल की तरफ आगे बढ़ जाती है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ, मुझे खाने को दो, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगी। माँ, अब बेचारी टोनी के पास अमेज़न के जंगल में अपनी बेटियों को ले जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। अब भगवान के भरोसे मैं तुम सभी को अमेज़न के जंगल में ले जा रही हूँ। अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। इतना बोलकर टोनी अपनी बेटियों को अमेज़न के जंगल में ले जाती है और वहाँ उसे एक खाली घर दिखता है। वह सभी उस घर में चली जाती हैं। मोनी बेटा, मैं तुम सभी के लिए खाना लेने जा रही हूँ। मेरे जाते ही दरवाजा बंद कर लेना और चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं ना कहूँ दरवाजा मत खोलना। जब मैं लौट कर आऊँ
आवाज सुनूंगी तभी दरवाजा खोलूंगी, लेकिन आप जल्दी से लौट कर आना। जैसे ही खाना ढूंढने के लिए टोनी घर से निकलती है, वैसे ही उसके दरवाजे पे एक चील आता है। आज तो मेरा काम बन ही गया। अब मैं इन चिड़िया के बच्चों को खा के जाऊंगा। तभी चील दरवाजा खटखटाने लगता है। लगता है कोई दरवाजे पर है, लेकिन माँ ने मना किया था कि जब तक मैं ना बोलूं दरवाजा मत खोलना, इसीलिए हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। अरे ये लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हैं? लगता है मुझे इनकी माँ की तरह आवाज निकालनी पड़ेगी, तब यह दरवाजा खोलेंगी। मैं आई, दरवाजा खोलो। लगता है माँ आ गई है, अब दरवाजा खोल देती हूँ। दरवाजा खुलते ही चील घर के अंदर आ जाता है और चिड़िया के बच्चों पर हमला करने की कोशिश करता है। अरे तुमने मेरी माँ की आवाज निकालकर मेरे से दरवाजा खुलवा लिया। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरी माँ तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम्हारी माँ मेरा क्या कर लेगी? अब मैं तुम सबको खाकर ही जाऊंगा। मुझे किसी तरह इसे बातों में लगाकर रखना पड़ेगा। हो सकता है तब तक माँ आ जाए। अगर तुमने मेरी किसी भी बहन को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम बहुत बोल रही हो। सबसे पहले मैं तुम्हें ही खाऊंगा। जैसे ही चील मोनी को खाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी वहाँ टोनी आ जाती है। खबरदार चील, अगर तूने मेरी बेटी को छुआ तो मैं तेरी जान ले लूंगी। मैं तेरे सामने ही इन चारों बेटियों को खा के जाऊंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगी मेरा। तभी टोनी चील पर हमला कर देती है। दोनों में लड़ाई होने की वजह से चील की मौत हो जाती है और टोनी घायल हो जाती है। मोनी बेटा, अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं रहा तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए। अब मैं नहीं रहूंगी, इसीलिए तुम अपनी बहनों को लेकर इस अमेज़न के जंगल से चली जाओ। यह जंगल तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है बेटी। टोनी इतना बोल ही रही थी, तभी उसकी मौत हो जाती है। आप हमें छोड़कर चली गई माँ, अब हम आपके बिना कैसे जिएंगे माँ। सभी बहनें दुखी मन से उस अमेज़न के जंगल को छोड़ देती हैं। मोनी दूसरे जंगल में घर ढूंढ लेती है और सभी बहनें मेहनत करके अपना पेट पालती हैं। एक दिन उन्हें उनके घर के सामने एक बैठा हुआ चिड़ा दिखता है जो रो रहा था। तभी मोनी उसके पास जाकर पूछती है, आपको क्या हुआ है? आप क्यों रो रहे हैं? बेटा, आज मैं अपने बुरे कर्मों की सजा भुगत रहा हूँ। मैंने अपने बेटे के खातिर अपनी पत्नी और अपनी बेटियों को घर से निकाल दिया था और मैंने जैसे ही उसकी शादी की, उसने अपनी पत्नी के खातिर मुझे घर से निकाल दिया। पिताजी, मैं आप ही की बेटी हूँ, आप चिंता मत करो, आप हमारे साथ चलो। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम सबको घर से निकालकर तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। पिताजी, आप हमसे माफी ना मांगो, आप हमसे बड़े हो, चलो आप हमारे साथ चलो। इतना कहकर मोनी अपने पिता को अपने साथ अपने घर ले जाती है और वो सभी मिलकर खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं।
अरे मुझे तो बहुत भूख लगी है, कोई जानवर भी नहीं नजर आ रहे। भूख तो बढ़ते ही जा रहे, लग रहा है भूख के मारे से आज मर ही जाऊं मैं। हाँ, खाना मिल गया। इस टुन्नू चिड़िया को ही खा लेता हूँ और खाकर मेरा भूख मिटा लेता हूँ। सुन टुन्नू चिड़िया, तुझे मैं खाकर मेरे भूख मिटाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे मत खाओ। इसके बदले में तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा, पर मुझे मत खाओ। आप मेरे सारे फल ले लो, सारे फल खा जाओ, लेकिन मुझे मत खाओ। क्या मैं राक्षस होकर फल खाऊंगा? हाँ, एक बार खा के तो देखो, मेरा फल बहुत मीठा है। अगर तुमको अच्छा नहीं लगा तो तुम जो बोलना मैं वही करूँगा। अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं तुझे खा जाऊंगा। बोल टुन्नू वाह, तेरा फल तो बहुत मीठा है। तू सच ही बोला था। तेरा फल खाकर मेरा भूख भी मिट गया। मैं खुश होकर तुझे कुछ देना चाहता हूँ टुन्नू। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके भूख मिट गया, मैं इसमें ही खुश हूँ। तेरे ईमानदार से मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ टुन्नू। टुन्नू, ये ले एक अंडा। जब भी कोई मुसीबत आएगा, इस अंडा तुझे रक्षा करेगा। अब मैं जाता हूँ टुन्नू। तुझे भी बहुत मीठा लगेगा खाने से। आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। क्या बोला? कोई नहीं बचा पाएगा? अरे मैं मर गया, चल गया, कोई तो बचाओ यार। टुन्नू, तुम जब भी कोई मुसीबत में पड़ोगे, तुम मुझे याद करना।